हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे टेरेस की वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं। ठीक है। इस मेथड में हम जो न्यू कंस्ट्रक्शन होता है, जब हम नई अपनी टेरेस कास्ट करते हैं, वहाँ के लिए भी ये वाला मेथड यूज करते हैं। और जो हमारा ओल्ड बिल्डिंग है, जहाँ पे भी हमारा जो ओल्ड वाटर प्रूफिंग है वो डैमेज हो गया या जिसकी वजह से हमारा लीकेज या सीपेज हो रहा है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, वहां पे भी ये मेथड हमारा यूज होता है। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या होता है और बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा एपीपी मेम्ब्रेन रोल हमें रिक्वायर्ड है, जो जिसकी थिक जनरली जो मार्केट में भी आ रही है वो 2 से 4 mm थिक होता है। ठीक है। उसके बाद हमें इसमें प्राइमर रिक्वायर्ड होगा। प्राइमर जनरली बिटुमिनस यूज करते हैं या पॉलीमर बेस्ड प्राइमर जो भी वो यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा हमें इसमें रिक्वायर्ड होगी गैस टॉर्च। ठीक है। चौथा हमें चाहिए रोलर और पांचवा स्क्रैपर। और जो छठे नंबर पे आएगा वो हमारे प्रोटेक्टिव टूल्स होंगे, जो भी हमारा वर्कर वर्क करेगा उसके लिए। ठीक है। इसमें जो हम जो एपीपी मेम्ब्रेन यूज यूज करते हैं वो होता है एटेक्टिक पॉलीप्रोपिलीन मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो है सरफेस प्रिपरेशन इसका। ठीक है। तो सरफेस प्रिपरेशन में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा क्लीनिंग। टेरेस की हमारी प्रॉपर क्लीनिंग हो, जिसमें भी कोई भी हमारा लूज पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, कोई भी डस्ट नहीं होना चाहिए। क्लीनिंग हम वायर ब्रश से कर सकते हैं या फिर स्क्रैपर से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें जो प्रिपरेशन में अगला स्टेप आता है रिपेयरिंग का। रिपेयरिंग का यहाँ पे जो होता है कि जो भी हमारी छत अनइवन सरफेस होता है, ठीक है, क्रैक्स है या होल्स है या कोई भी हो, जैसे अभी मैं आगे पिक दिखाऊंगा। ठीक है। तो उस वो होल्स और क्रैक्स को रिपेयर करते हैं हम पीएमएम से या फिर माइक्रो कंक्रीट से, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो, आप उससे उसके जो अनइवन सरफेस है उसको आप यूनिफॉर्मिटी देते हैं। ठीक है। फिर क्या करते हैं, उस इसी में अगला स्टेप है ड्राइंग का। जो भी आपने सरफेस जो हमारी क्रैक्स होल जो भी आपने रिपेयर किया है, उसको आप सफिशियंट टाइम दें उसको ड्राई होने के लिए, क्योंकि जो एपीपी मेम्ब्रेन होता है वो हमारा वेट पे नहीं अप्लाई होता है। ठीक है। ये ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे ये सरफेस प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्कर। ठीक है। और ये हमारा जो इस वाली जो स्लाइड है हमारी, इसमें ये हमारे जो डिप्रेशन है जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, इनको फिल कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे क्लीन हो रहा है, जो भी वायर ब्रश से और हमारा स्क्रैपर से इसको क्लीन कर रहे हैं। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हम बिटुमिनस प्राइमर लगवा रहे हैं। ठीक है। ये आप पूरा इसमें वीडियो में देखो, आप प्रॉपर इसमें लगा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे जो पॉलीमर बेस्ड प्राइमर होते हैं वो भी हम यूज करवा रहे हैं। यहाँ पे हम जो टेरेस पे है वो पॉलीमर बेस्ड प्राइमर यूज करवा रहे थे, और जो पीछे वाले स्लाइड में था उसमें बिटुमिन अप्लाई कर रहे थे रोलर से। ठीक है। सरफेस प्रिपरेशन के बाद हमारा अगला स्टेप आता है इसमें प्राइमर अप्लाई करना। ठीक है। प्राइमर हमारा बिटुमिनस कोट होता है। ठीक है। और जो भी पॉलीमर बेस्ड प्राइमर जो भी होते हैं वो हम यूज करते हैं। जनरली अभी तक बिटुमिनस ही ज्यादा यूज होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों करवाए हैं। ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है मेम्ब्रेन की लेइंग का। ठीक है। मेम्ब्रेन लेइंग हम प्रॉपरली करते हैं। ठीक है। और जहां भी हमें ओवरलैप देने होते हैं, ठीक है, वहां पे हम 75 से 100 mm का लगभग रखते हैं। और जहां भी हमारा एंड होता है, अगर पैरापेट वॉल पे एंड हो रहा है तो वहां भी हम एक गोला बना के, ठीक है, गोला स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर लगभग 100 mm तक हम उसमें लैप देते हैं। ठीक है। ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें हम यूनिफॉर्म अपने मेम्ब्रेन एपीपी मेम्ब्रेन को ले किया हुआ है। ठीक है। हमारा अगला स्टेप होता है आपने मेम्ब्रेन ले किया। ठीक है। उसके बाद हम मेम्ब्रेन और बिटुमिन को एक साथ हीटिंग करते हैं, जिससे कि हमारा जो बिटुमिन और मेम्ब्रेन है उसके साथ हमारा बॉन्ड बना रहे। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो बिटुमिन मेम्ब्रेन जो हमारा मेल्ट हुआ प्रॉपर बॉन्ड हो, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम जो बिटुमिन मेल्ट हुआ और मेम्ब्रेन, इनको हम एक रोलर से या हैंड से, हैंड में ग्लव्स जरूर यूज करना चाहिए, उसको हम प्रेस करके जो भी हमारे रिंकल्स या बबल्स जो भी हो वो ना फॉर्म हो, उसको हम सरफेस फॉर्मली रोलर से उसको सही कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो इसी में अगला स्टेप आता है वो होता है ओवरलैपिंग और सीलिंग का। ठीक है। जहां भी हमारा जो एंड होता है, ठीक है,
तो वहां पे आपने हीट किया, ठीक है, और हीट करने के बाद आपको फर्मली प्रेस करना, जिससे कि हमारा जो 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 वाटर टाइटनेस है वो हमारी सील हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम ट्रॉवेल या रोलर जो भी वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज टर्मिनेशन का मैंने आपको पहले ही बताया था, एज जहां भी हमारा पैरापेट वॉल या जहां भी हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है, वहां पे आप कोई भी सीलेंट यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा लीकेज वहां से ना हो, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये हमारा टॉर्च से हम इसको मेम्ब्रेन और जो बिटवीन लेयर है उसको एक साथ हीट कर रहे हैं, ठीक है, और जिससे कि हमारा जैसे हमारा ये ठीक है, जिससे कि हमारा यूनिफॉर्म हमारा मेम्ब्रेन उस पर यूनिफॉर्म हमारा बॉन्ड बनाए, उसके लिए हम पीछे से इसमें रोलर चलाते हैं, ठीक है। आपका फाइनल जो स्टेप आता है वो होता है इंस्पेक्शन का। आप थॉरोली चेक करेंगे जहां भी आपका कहीं भी बबल्स या लूज एरिया जहां भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको लूज एरिया जहां पे वहां पे आप रीहीट करें, ठीक है, और उसको दोबारा से आपको रोलर से प्रेस करके जो भी बबल एरिया है उसको आप सही कर दें, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोसेस हमारा पूरा हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कंक्रीटिंग करते हैं, सीमेंट कंक्रीट या जियो टेक्सटाइल जो भी आप डाल देते हैं, प्रोटेक्शन लेयर, जिससे कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो फेल ना हो, ठीक है। इसके लिए जल्दी हम 40 से 50 mm तक अपनी नॉर्मल कंक्रीट ही यूज करते हैं एज ए प्रोटेक्शन लेयर, ठीक है। इस मेथड को जब आप अप्लाई करवाएंगे साइड पे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वेदर ड्राई होना चाहिए, ठीक है। और जब आप इस मेथड को अप्लाई करवा रहे हैं उस टाइम पे मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें दूसरा प्रिकॉशन क्या रखना है, आप जब भी ये मेथड आप यूज करवा रहे हैं तो आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी आपका वर्कर स्किल्ड वर्कर हो वो आप कर रहा हो, ठीक है। और तीसरा आपको ये ध्यान रखना है प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए जब भी आप प्राइमर या बिटुमिन लगवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको अपनी एज ए इंजीनियर आपको वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एपीपी मेम्ब्रेन की वाटरप्रूफिंग के। सबसे पहला इसमें एडवांटेज ये है कि ये 10 से 15 साल तक इसमें किसी भी मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज होता है हाई रेजिस्टेंट टू यूवी रेज, और एक्सट्रीम वेदर में कहीं भी इसमें कोई भी डैमेज नहीं होता, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ये स्ट्रक्चर के साथ मूवेबल होता है, ठीक है। और चौथा इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें आपने देखा जो मैंने आपको प्रोसीजर समझाया है, इजी टू इंस्टॉल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। आगे ऐसी वीडियो और लाता रहूंगा, तब इसको आप जो भी आप जहां भी करवा रहे हैं, ठीक है, आपको ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है ओवरलैपिंग का, ठीक है, वो आपको 100 mm तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।